अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन और मस्जिद हाज़ा के इमाम व ख़तीब, आज की ये मुबारक महफ़िल ख़ुसूसी तौर पर अहले बैत अतहार और हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या कर्ब व बला के हवाले से मुनाकिद हुई है। अहले बैत अतहार के हवाले से आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं। वाक़या करबला की तारीख़, इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उलमाए कराम से आप सुनते रहते हैं। आज मैं भी इस हवाले से आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। जहाँ तक मोहब्बत अहले बैत कराम का ताल्लुक़ है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ईमान का तकाज़ा भी है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। एक हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, ए लोगों तुम मुझसे अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों से मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह से करो। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत है, और हर मोमिन को अल्लाह से मोहब्बत होती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए
वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। जो लोग ईमान वाले हैं वो अपने रब से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूँकि ईमान वाले अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का इजहार मुझसे मोहब्बत करके करेंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार हुब्ब अहले बैत अतहार की सूरत में हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत तुम करते हो तो मुझसे भी मोहब्बत करनी होगी, और अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अहले बैत अतहार से भी तुम्हें मोहब्बत करनी होगी। ये सारी मोहब्बतें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। कोई अल्लाह से मोहब्बत का दम भरता हो और कहता हो कि मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता उसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा भी बुग़्ज़ हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसके नज़रियात दुरुस्त ना हो, तो फिर हुब्बे इलाही का ये दावा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। और कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम से तो मोहब्बत का ऐलान करता हो, इजहार करता हो, दावा करता हो, लेकिन अहले बैत अतहार से अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता वो बुग़्ज़ रखता है, उनके बारे में उसके नज़रियात दुरुस्त नहीं है, तो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा भी उसके मुंह पर मार दिया जाए। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, या आप अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस ज़माना मौजूद था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अपने नवासे को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत फरमाते थे। कभी कंधे पे उठा लेते, कभी पीठ मुबारक पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चढ़ा लेते, कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम आली मकाम के चेहरे को बोसा लिया करते, कभी होंठों को बोसा लिया करते, तो कभी गोद मुबारक में उठा लिया करते। तो गोद में उठाकर आपने अपने रब की बारगाह में एक दुआ की। वो दुआ क्या है? हदीस में वो मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहु, ए अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, ए अल्लाह तू भी इससे यानी मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत फरमा, और तू हर उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासे से मोहब्बत रखता है। तो ये तो मोहब्बतों का सवाल है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ पैराए में, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत के अंदर आपने बयान फरमाया, आपने उम्मत से तकाज़ा किया। सामीन मोहतरम, अगर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी को लेते हैं तो आप के नाम को लेते ही आपकी ज़ात का जैसे ही तज़किरा किया जाता है तो वाक़या करबला फ़ौरन हमारे जहनों में आ जाता है।
हम आज अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करते हैं। आज हम हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा करते हैं और यजीद और यजीदियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो कि हक़ है, वो इस काबिल ही है। लेकिन हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारा तर्ज़ अमल, हमारे रोज़ व शब, हमारी ज़िंदगी के तमाम लम्हात उसकी अक्कासी नहीं करते। ये करबला का वाक़या जो है ना, ये करबला का वाक़या हमें बहुत बड़ा दर्स देता है। ये सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं है या सुनाने के लिए नहीं है। करबला का सबसे बड़ा जो दर्स है वो अमली है, वो अमल के लिए। और ये बात अपने जहन में रखिए कि हमारा दीन जो है ये अमल का दीन है। अगर अमल का दीन नहीं होता तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बदर में जाकर अपने सहाबा के साथ शाना बशाना दुश्मनों से जंग नहीं करते। अगर ये अमल का दीन नहीं होता, सिर्फ ज़ुबानी कलामी कहने का दीन होता, सिर्फ बता देने का दीन होता, या सिर्फ तकरीर और बयानात का दीन होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर मैदान कारज़ार में जाकर दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला करते हुए अपने जिस्म और अपने दांत के हिस्से को शहीद नहीं कराते। आपका जिस्म मुबारक लहूलहान हुआ। यही मामला सहाबाए कराम का भी था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मकामे करबला में जाकर अपने जानिसारों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस्लाम की अहया के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए जो 72 नुफूस कुदसिया की कीमती जानों का नजराना दिया, वो इसलिए नहीं कि उनकी शहादत के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद सिर्फ़ लोग उनकी शहादत को, उनके घर वालों की शहादत को, कुर्बानियों को, उनके जानिसारों की कुर्बानियों को बयान करके ये समझ जाए कि हमारा हक़ अदा हो जाए, ये मकसद नहीं था। आज मैं इस मुख्तसर सी महफ़िल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकाम करबला में अपनी और अपने जानिसारों की जो जानों का नजराना पेश किया, उसका पैगाम मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसका दर्स आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि आज हुसैनियत को ज़िंदा कैसे किया जाएगा। आज की यजीदियत के मुकाबले में आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके खानवादा अक़दस के लोगों और आपके जानिसारों की जो शहादतें थीं, जो उनकी कुर्बानियाँ थीं, उनका हक़ कैसे अदा किया जाएगा। हुसैनियत सिर्फ बयान करने का नाम नहीं, हुसैनियत सदाकत का नाम है, हुसैनियत इताअत व फर्माबरदारी का नाम है, हुसैनियत अमानतदारी का नाम है। हुसैनियत दरअसल जब कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा हो, उसके सामने आकर सीना सिपर होने का नाम है। हुसैनियत फ़िरऔनियत को ललकारने का नाम है। हुसैनियत ज़माने की कारूनियत को आंखें दिखाने का नाम है। और यजीदियत अल्लाह के दीन की ख़िलाफ़ वर्जी का नाम है। यजीदियत
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह मिटा देने का नाम है। यजीदियत दरअसल ख़यानत का नाम है। यजीदियत दरअसल नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमोदात के ख़िलाफ़ अमल करने का नाम है। यजीदियत कुरानी अहकामात को पसे पुश्त कर देने का नाम है। ये हमें देखना होगा कि ये हुसैनियत है और ये यजीदियत है। हम किस सफ़ में खड़े हैं? हमारा दावा तो ये है कि हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमारा अमल यजीदियत की तरह हो चुका है। आज का ज़माना, अगर आप ज़िंदगी के मामूलात पर गौर करें, ज़िंदगी के रोज़ व शब पर गौर करें, तो आप पर ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होगी कि हम हुसैनियत का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। हम हुसैनियत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा तर्ज़ अमल यजीदियत की तरह हो चुका है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान गिरावट का शिकार है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने उरूज अता फरमाया, आज पस्ती की जानिब रमा दवा हैं, पस्ती की तरफ गामजन है। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, आज का मुसलमान वैसे ही वैसे मज़ीद पस्ती का शिकार होता जा रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले यौम आज़ादी के हवाले से एक जगह प्रोग्राम किया, तो वहाँ मैंने बात की कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अपनी नेमतों के हवाले से कि जब तुम्हें मेरी कोई नेमत मिले, मेरा कोई करम हो जाए, मेरा कोई तुम पर फ़ज़ल हो जाए, ला इन शकर तुम, और मेरे फ़ज़ल को पाने के बाद, मेरी नेमतों को हासिल करने के बाद, मेरे करम के हुसूल के बाद, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपनी नेमतें दूँगा। ला इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़रूर तुम्हें बढ़ा कर दूँगा। वला इन कफ़र तुम, लेकिन अगर तुमने इनकार किया, कुफ़रान नेमत किया, मेरी नेमतों को पाने के बावजूद मेरी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उसका इनकार किया, तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा अज़ाब, मेरी पकड़ बहुत शदीद है। मैंने कहा आप ले लीजिए, हुसैनियत की हम बात करते हैं, हुसैनियत का हम दावा करते हैं, लेकिन तर्ज़ अमल यजीदियत का है। अल्लाह तो ये फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों को पाने के बाद मेरा शुक्र अदा करोगे तो मेरी नेमतों में बोलें इजाफ़ा होगा, मेरी नेमतें मज़ीद बढ़ेंगी, मेरी नेमतें तुम्हें और ज़्यादा मिलेंगी। यानी शुक्र करने का जो नतीजा है वो नेमतों के बढ़ने की सूरत में आना चाहिए, यही है ना। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान है, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने अपनी आँखों से देखा है बहुत कुछ। ये गंडा सिंह दूर नहीं है, ये करीब ही है। मैंने लोगों से कहा, लोगों ये मुल्क हमें मिला 14 अगस्त 1947 को। ये मुल्क जो हमारे पास अभी मौजूद है, हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारी नई नस्ल को ये बात बताई नहीं जा रही कि ये मुल्क इतना बड़ा नहीं था। ये मुल्क जो अभी हमारे पास है इतना ही नहीं था। इस मुल्क का एक हिस्सा हमसे कट चुका है, एक हिस्सा हमसे कट चुका है। ये तो आधा मुल्क है,
पूरा पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को बना था वो इतना बड़ा नहीं था, इससे डबल था, इससे दुगना था। आज की नस्ल जानती है ये बात? पता ही नहीं है उसको, ये बात पता ही नहीं कि आज का ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था। ये जो आज का बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था, लेकिन वो हमसे छिन गया 24 साल के बाद। तारीख़ पढ़ने वालों को ये बात मालूम है। वो कर्बनाक दिन हमारे इन बुज़ुर्गों ने गुजारा है कि जब दिन ये पाकिस्तान हमसे आधा कटकर जुदा हो गया। अल्लाह तो फरमाता है कि मेरी नेमतों के मिलने पर अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मेरी नेमतें और बढ़ेंगी, उनमें इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर नेमत में इजाफ़ा ना हो रहा हो, नेमत में इजाफ़ा ना हो रहा हो, बल्कि जो नेमत अल्लाह ने पहले दी उसमें भी कमी आ रही हो, तो मतलब क्या है? बोलें। मतलब ये है कि हम कुफरान नेमत कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं कुछ कुताही हो रही है। आप जाइए 1947 का पाकिस्तान ले लीजिए और आज 2022 का पाकिस्तान ले लीजिए। सामीन कराम, हमने खोया ही खोया है, हमने पाया कुछ नहीं है। हुसैनियत को देखिए कि हुसैनियत नाम क्या था। हुसैनियत नाम इस चीज़ का था कि वहाँ पर इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियत के मुकाबले में खड़े हो गए। आपने वो दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, उस दीन की सरबुलंदी के लिए, उस दीन को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना इजहार तशक्कुर के तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। इजहार तशक्कुर के तौर पर कि अल्लाह ये जान तो तेरी दी हुई थी, ये दीन मेरे नाना का दीन है। आज अगर हुसैन यजीद के सामने झुक जाता है, यजीद का मुतालबा मान जाता है, यजीद के हाथ पर बेअत कर लेता है, तो रहती दुनिया के मुसलमानों के लिए हुसैन का ये तर्ज़ अमल एक नमूना अमल बन जाएगा। हुसैन का ये तर्ज़ अमल एक नमूना बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगा। फिर बाद में हर मुसलमान वक्त के हर यजीद के सामने ये कहकर अपने सर को झुका देंगे कि ये तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की सुन्नत है कि वो भी यजीद के सामने अपने सर को झुका। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सर उठाकर जीना हमें सिखाया और हर यजीद के सामने आकर खड़े होकर इजहार तशक्कुर के तौर पर अपनी जानों का नजराना पेश करना हमें सिखा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एक ही तो बचे थे जिनसे नस्ल बढ़ी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला। आपके ये वो साहिबजादे हैं जो अलील थे और अलालत की वजह से मैदान जंग में नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह को तो ये मकसूद था, ये मतलूब था कि इनकी जान बचे। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इज़हार तशक्कुर का इनाम देखिए। हमने तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा खो दिया, इसलिए खो दिया कि हमने कुफरान नेमत किया। कुफरान नेमत का एक तरीका ये है, ज़ुबान से इनकार करना नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से इनकार किया जाए तो ये कुफरान नेमत है। मैं दोबारा भी उधर आता हूँ। कुफरान नेमत का तरीका एक ये भी होता है, ये भी कुफरान नेमत है कि आपको जिस मकसद के लिए कोई चीज़ दी जाए आप उस मकसद को फरामोश कर दें, ये भी कुफरान नेमत है। आँखें अल्लाह ने हमें दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़ुबान अता फरमाई,
रब्बे कायनात ने हमें कान की नेमत अता फरमाई, हाथ दिए, लेकिन अगर हम हाथ को उन जगहों में इस्तेमाल करें जहाँ इस्तेमाल करने से हमारे रब ने रोका है, आँखों को वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ अल्लाह ने आँखों को इस्तेमाल करने से रोका है, ज़ुबान को उस जगहों में इस्तेमाल करें जिन जगहों में अल्लाह ने ज़ुबान को इस्तेमाल करने से रोका है, तो फिर ये कुफ़रान नेमत की एक सूरत है। कुफ़रान नेमत की ये भी एक सूरत है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी जगहों में इस्तेमाल, उनकी जगहों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी जगहों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाकिस्तान से बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत है जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी बहनों ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने अपनी जानों, अपने अमवाल और अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी देकर लेकर हमें दी। और ये नेमत हमें क्यों मिली? ये नेमत हमें क्यों मिली? ये नेमत हमने अल्लाह से एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, एक मुआहदा किया था अपने रब के साथ। वो मुआहदा क्या था? गली गली में वो आवाज़ जो नारे की सूरत में लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने को तो ये दो जुमले हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हकीकत में ये एक अल्लाह के साथ हमारा मुआहदा था, हमारे बुज़ुर्गों का मुआहदा था कि या अल्लाह अगर ये मुल्क हमें तू अता फ़रमा दे तो इस मुल्क के हुसूल के बाद हम इस मुल्क में तेरे दीन, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का निफाज करेंगे। लेकिन हमने किया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन शरीयत इस्लामिया यहाँ पर नाफिज नहीं हुई। यहाँ पर सूद का निज़ाम आज भी है, उस वक्त भी था। यहाँ पर रिश्वत का निज़ाम आज भी है, उस वक्त भी था। यहाँ पर फहाशी, उरियानियत, लादीनियत आज भी है, उस वक्त भी था। सामीन मोहतरम, अगर पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे कि इंडिया के सिनेमा हॉल क्यों कामयाब है, पाकिस्तान के क्यों नहीं, उनके असबाब मालूम करने के लिए अगर हमने पाकिस्तान लिया था। इंडिया की फ़िल्में पूरी दुनिया में हिट हो रही हैं, पाकिस्तान की क्यों नहीं? अगर पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था, इंडिया की अदाकाराएँ और अदाकार दुनिया में ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं? अगर हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था तो फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके साथ रहकर इससे बेहतर हम ये मामला कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान हमने अल्लाह से एक मुआहदे के तहत लिया, उस मुआहदे को तोड़ा। वो मुआहदे का टूटना दरअसल ये कुफ़रान नेमत, और जैसे ही कुफ़रान नेमत हुआ अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दो लख्त कर दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अमली तौर पर अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से आपकी आल मुबारक को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिलेगी। अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखने वाले आपको मिलेंगे। और हकीकत तो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम इतना वसी है, इतना वसी है कि अगर उस हदीस को हम सामने रखें तो हम में से हर एक आले मोहम्मद बन जाता है, हर एक आले मोहम्मद बन जाता है, कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु तक़िय्यिन नक़िय्यिन फ़हुवा आली, तुम में से जो भी परहेज़गार है, मुत्तकी है, नेक काम करने वाला है, आओ मैं उसे अपनी आल में शामिल कर लेता हूँ। वो मेरी आल में से है, मेरी नसब तो नहीं, लेकिन तक़वा और परहेज़गारी की बरकत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर एक को अपनी आल में शामिल कर दिया। तो इजाफ़ा हुआ, इजाफ़ा हुआ,
इसलिए इजाफ़ा हुआ कि उन्होंने अपनी जान का नजराना इजहार तशक्कुर के तौर पर अपने रब की बारगाह में पेश कर दिया। और ये इजाफ़ा होता रहेगा ता क़यामत होता रहेगा। और हम में कमी आती रहेगी, उस वक्त तक आती रहेगी कि जब तक ये तमाशा ख़त्म ना हो जाए, जो तमाशा हमारे मुल्क में हो रहा, आपने देखा नहीं 14 अगस्त के दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके आइन के बिल्कुल आगाज़ में ये बात लिखी हुई है कि इस मुल्क में कोई भी काम, मफ़हूम मैं आपको बता रहा, कोई भी काम, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, कोई भी काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। आपने देख लिया 14 अगस्त के दिन जिना कन्वेंशन हॉल में हमारे अरबाब इक़्तिदार, हमारे अरबाब इख्तियार के सामने कौन सा तमाशा खेला गया। नाचने गाने वालों के ज़रिए से माआज़ अल्लाह सुम्मा माआज़ अल्लाह इजहार तशक्कुर किया गया, यानी अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी करके अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी मोल कर हम ये समझते हैं कि हमारा ये मुल्क ऊपर हो जाएगा। तो करबला का एक पैगाम है, वो पैगाम ये है कि अल्लाह की नेमतों का तुम शुक्र अदा करो। इमाम आली मकाम और आपके खानवादा अक़दस से ताल्लुक़ रखने वाले नुफूस कुदसिया और आपके जानिसारों की तरह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मौजूदा नेमतों में बरकतों को भी पैदा फरमाएगा और उनमें इजाफ़ा भी कर देगा। हमारी सारी परेशानियों का हल इसी में है। इस करबला के वाक़े के अंदर हमें बता दिया गया। फिर ये भी हमें एक सबक दिया गया, एक दर्स दिया गया कि ये दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया का इक़्तिदार, दुनिया का ये इख्तियार, ये आर्ज़ी है। यज़ीद तो इक़्तिदार के लिए आया था ना। इमाम आली मकाम जैसा कि बाज़ नाहंजार किस्म के लोग कहते हैं कि ये जंग हक़ व बातिल की जंग नहीं थी, माअज़ल्लाह, ये जंग हक़ व बातिल की जंग नहीं थी। बाज़ लोग ये कहते हैं ये तो दो शहज़ादों की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी, इख्तियार की जंग थी। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। ये जंग ना इक़्तिदार की जंग थी, ना हुकूमत की जंग थी, ये हक़ और बातिल की जंग थी, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग थी, ये लादीनियत और दीनियत की जंग थी, ये इताअत व फरमा बरदारी और दीन की खिलाफ वर्जी की जंग थी। और इमाम आली मकाम को ये लोग सोचते भी नहीं कि उनको इक़्तिदार और इख्तियार से क्या मतलब, जिनको जन्नत का सरदार बना दिया जाए, जिनको पूरी जन्नत का सरदार बना दिया जाए, ये दुनिया के इख्तियारात व इक़्तिदार को तो हम देखते रहते हैं, कल कोई, आज कोई, परसों कोई। कितने से अब आप अपने कब्रिस्तान में चले जाएं तो आपको बड़े बड़े साहिबान इक़्तिदार नज़र आएंगे जो मट्टी के नीचे दबे हुए आज हैं, तो जिनके बारे में सैयदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दे कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत अच्छी जगह है, ये दुनिया। तो कोई ऐसा है कि जो अच्छी जगह के लिए ऐसी जगह, अच्छी जगह को छोड़कर ऐसी जगह का इंतखाब करे जो आर्जी हो, कलील हो, जिसका कोई पता ना हो कि आज है और कल ले ली जाए। तो ये यकीनन अहमकाना सोच है। हमारे नौजवानों के जहनों में
ये जहर घोलने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये तो ऐसे ही है, ये मामला, ये हक़ व बातिल की जंग नहीं थी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ये शहादत दी अपने जानिसारों की, अपने घर वालों की, ये दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए, हमेशा कायम रखने के लिए, हमेशा इसको सर बुलंद रखने के लिए। तो एक पैगाम हमें ये भी मिलता है कि ये दुनिया आरज़ी है, यहाँ कोई हमेशा नहीं रहेगा। फ़िरौन क्या कहता था पता है आपको? कुरान में अल्लाह ने उसके कहने को बयान किया है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ। फ़िरौन ये कहता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को दरिया में गर्क करके रख दिया और दुनिया देखती रह गई, वो अपने आप को नहीं बचा सका। कारून कैसे अकड़ अकड़ के चलता था और कहता था कि मेरी ही शान व शौकत है, अज़मत है, दुनिया में कोई मुझसे आगे नहीं। लेकिन कुरान क्या कहता है? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसे भी और उसके साजो सामान सबको ज़मीन में धंसा के रख दिया। शद्दाद, नमरूद, ये सब आए। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के ज़रिए से ये भी पैगाम दिया, न फ़िरौन रहा, न कारून, न शद्दाद, न हामान, न नमरूद, ना ही आने वाले वक्त के इस तरह के नाफरमान रहेंगे। अगर दुनिया में कोई रहेगा अपने नाम के साथ, अपनी अज़मत के साथ, अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ, तो वही रहेगा कि जिसने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। यज़ीद कहाँ रहा? उसका नाम तो लिया जाता है, लेकिन कैसे लिया जाता है वो हम सब जानते हैं। उसकी कब्र का भी पता नहीं, और उसका जो अंजाम कार हुआ वो कारून, फ़िरौन, हम्मान, शद्दाद से कम नहीं हुआ। जिसने 72 नफूस कुदसिया को शहीद कराया, बाद में उसे भी मारा गया और उसके तकरीबन 1.5 लाख फ़ौजियों को, यजीदियों को तहे तेग कर दिया गया। ज़िल्लत रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। तो आज तो हम दुनिया की चाक और चमक दमक को देखकर मुतासिर हो जाते हैं। हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर हम मुतासिर हो जाते हैं। इसी वजह से तो बदउनवानी हमारे अंदर पैदा होती है, रिश्वतखोरी हमारे अंदर पैदा होती है, सूदखोर हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। क्यों? हम अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, हमारी तवज्जो आखिरत की तरफ बिल्कुल नहीं है। कुरान ये कहता है कि ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। ए लोगो, ये लोगों का बाज़ारों में, मार्केटों में इधर उधर घूमना फिरना, ये बुलंद बाला इमारतें, ये चमक, ये दमक, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, और ये बैंक बैलेंस कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे, कहीं तुम्हें इसी धोखे में पड़े हुए हैं। हमारी अक्सरियत इसी धोखे में पड़ी हुई है। इसी धोखे में पड़कर आखिरत को फरामोश कर चुकी है, मौत को भुला चुकी है। रोज़ाना कितने लोगों को अपनी आँखों के सामने मरते हुए हम देखते हैं। अपने कंधे पर रख कर उन्हें कब्र के आगोश में उतार कर आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं फिर दुनिया में गर्क हो जाते हैं, फिर दुनिया ही दुनिया। अल्लाह ने फरमाया मताउन कलील, ये दुनिया के माल व असबाब कलील हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके ख़ानदान वालों ने भी हमें यही पैगाम दिया कि ये कलील चीज़ के लिए तुम अपनी आखिरत को मत गंवाओ, अपनी आखिरत को, हमेशा की ज़िंदगी को तुम मत ज़ाये करो। ये दुनिया भी तुम्हें मिल जाएगी,
और आखिरत का बेहतरीन सामान भी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा दे। दुनिया यही है कि इंसान चले जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, कब्र के आगोश में चले जाए, लेकिन दुनिया वाले अल्लाह के घर में बैठकर रुए ज़मीन की सबसे बेहतरीन जगह में बैठकर उनका ज़िक्र खैर करें। इससे बढ़कर कोई इनाम और अबदी ज़िंदगी हो सकती है? अबदी ज़िंदगी तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में हमें नज़र आती है, अहले बैत अतहार की शहादत में हमें नज़र आती है, मुहिब्बान अहले बैत की शहादत में हमें नज़र आती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हुसैनियत व यजीदियत को आमने सामने करते हुए, इनका तकाबुल करते हुए, इनका मुकाबला करते हुए कि हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है, कहा कि हुसैन मुस्बत, हुसैन मुस्बत, यजीद मनफी। हुसैन मुस्बत, यजीद मनफी, हुसैन कामिल, यजीद नाकिस। हुसैन मुस्बत, यजीद मनफी, हुसैन कामिल, यजीद नाकिस, हुसैन दाखिल, यजीद खारिज। हुसैन दाखिल, यजीद खारिज, हुसैन आकिल, यजीद बातिल। हुसैन आकिल, यजीद बातिल, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। तो ये बका का पैगाम है कि हम बका चाहते हैं, हम बका चाहते हैं। दुनिया से रुखसत होने के बाद भी दुनिया वालों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया वालों के दरमियान रहना चाहते हैं। तो फिर आइए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को समझें और उससे दर्स लें। तो इसलिए अगर आज आप गुनाह को देखकर चुप हो जाते हैं, अगर आज आप सूद के निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं, अगर आज आप रिश्वत का हिस्सा बन जाते हैं, अगर आप बदउनवानी में मुब्तला हैं, अगर आज चोर बाज़ारी में मुब्तला है, आज अमानत में आप ख़यानत कर रहे हैं, आप सदाकत को छोड़कर किज़्ब की तरफ जाते हैं, आप बदउनवानी कर रहे हैं, आज आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी दावे कर लें कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन हूँ, हकीकत में आप हुसैनी नहीं हैं, क्योंकि ये हुसैनी किरदार नहीं है। हुसैनी किरदार सच का नाम है। किसका नाम है? सच का नाम है। हुसैनी किरदार दरअसल सदाकत और अमानत का नाम है। हुसैनी किरदार दरअसल मुल्क से मोहब्बत करने का नाम है। हुसैनी किरदार नमाज की अदायगी का नाम है। हुसैनी किरदार ज़कात की अदायगी का नाम है, माल की ज़कात भी, जान की ज़कात भी। अगर ये किरदार आपके अंदर है तो आप कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन की मोहब्बत भी दी और हुसैनी किरदार भी अता कर दिया। तूने हुसैन की मोहब्बत भी दी और हुसैनी किरदार भी अता कर दिया। लेकिन अगर ज़ुबानी कलामी सिर्फ़ दलीम बनाकर खा लेने तो आप हुसैनियत समझते हैं, चंद महाफिल में बैठकर सुनने सुनाने को
हुसैनियत समझते हैं और बाहर निकल कर सारे वो काम कर रहे हैं जिसको यज़ीद ने उस ज़माने में रवाज दिया, जिसके ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन खड़े हो गए। आपको पता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रुख़सत की राह भी मौजूद थी। आप चाहते तो समझौता कर लेते, आप चाहते तो कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन आपने राह अज़ीमत को इख्तियार किया। राह अज़ीमत क्या है कि दीन की राह में चलते हुए जितनी भी मुसीबतें आएँ, सऊबतें आएँ, परेशानियाँ आएँ, उन सब को आपने बर्दाश्त करना है। हमारा तो हाल ये होता है कि हल्की सी बारिश तेज़ हो जाए, थोड़ा तूफ़ान आ जाए तो अव्वल तो अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते ही नहीं, मेजॉरिटी हमारी नमाज़ नहीं पढ़ती। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन आप जाइए तो वहाँ पर नमाजी आपको नज़र नहीं आएंगे। बैरिया टाउन की जिसको ग्रैंड मस्जिद कहते हैं, सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ आप जाकर देखिए टिक टॉकर नज़र आते हैं। क्या टिक टॉकर? बाहर सारे टिक टॉकर, और नमाज अंदर हो रही होगी, एक सफ़ भी मुश्किल से पूरी होती है। फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं। उन्होंने तो नमाज अदा करते हुए अपनी जान का नजराना अपने रब की बारगाह में पेश कर दिया। इससे बढ़कर तकलीफ़ दे मरहला किसी के लिए हो सकता है कि उसके ऊपर तलवार लटक रही हो, उसको पता हो कि एक लम्हे भी अगर मैंने अपनी तवज्जो हटाई तो मेरी जान चली जाएगी, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मुझे लहू लहान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई उस वक्त भी अपने रब को ना भूले तो फिर आप कहिए कि उसका नाम तारीख़ में ज़िंदा रहेगा या नहीं। तो हुसैनी किरदार अदा करना है तो मस्जिदों को आबाद कीजिए। मेरे जितने साथी दोस्त बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, मस्जिद को आबाद कीजिए। मस्जिद को आबाद करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि महीने में एक महफ़िल में आ गए, महीने में एक महफ़िल में आ गए, 5 वक्त की नमाज बाजमात। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा। इसी पैगाम के अंदर सारे पैगाम पोशीदा हैं। जो नमाज की तरफ आ जाता है वो दीन की तरफ आ जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी और कुरान मजीद की आयात करीमा में भी नमाज को दीन करार दिया गया। क्या करार दिया गया है? दीन। यानी एक नमाज अदा करने से दीन के सारे मसाइल पे अमल हो जाता है, अहकाम पर अमल हो जाता है, दीन मुकम्मल तौर पर उस शख्स के अंदर आ जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से हमें ये भी पैगाम दिया, ये भी पैगाम दिया कि दुनिया अबदी नहीं है, दुनिया अबदी नहीं है। दुनिया क्या है? ये एक आर्जी ठिकाना है और हमें यहाँ पर इसको आर्जी ठिकाना समझ कर ही रहना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया। ये मौत, ये ज़िंदगी जो हमें दी गई, ये अल्लाह ने तो वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो तुम्हें आज़माना चाहता है। क्या करना चाहता है? आज़माना। ये दुनिया आनी जानी, कुछ खा ले पी ले, मौज उड़ाने के लिए नहीं है। अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आज़मा ले। क्या करे? ताकि वो तुम्हें आज़मा ले कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल कौन करता है। इसीलिए सूरह मुल्क की ये आयत करीमा है, दूसरी आयत गालिबन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि सूरह मुल्क की तिलावत नहीं फरमा देते। जब आप रोज़ाना इस आयत करीमा को पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी की हकीकत आपके सामने आ जाया करेगी, फिर आपकी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुज़रेगी। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को मोहब्बत अहले बैत अता फ़रमाए। हमें हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जो दर्स है उसको समझकर उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और साथ साथ जुमला सहाबा कराम की मोहब्बत भी हमें नसीब फरमाए।
जुमला जुमला तमाम सहाबा कराम की हमें, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। ये दोनों आपस में, ये अलग अलग नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इन सब को इकट्ठे बयान किया है। क्या बयान किया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले मोहम्मद अल्लाह के, वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो उनके साथ रहते हैं। तो उनके साथ तो अहले बैत भी रहते थे और सहाबा कराम भी। तो कुरान ने सहाबा को अहले बैत के साथ और अहले बैत अतहार को सहाबा के साथ जोड़ दिया है। तो इन दोनों की मोहब्बत होगी तो ईमान कामिल होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।